ये मन है व्याकुल, ये नयन सजल है, ये कैसी कठिन विदाई हो। इस सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। नंद बाबा से मिलकर के भगवान रथ में बैठे हैं। आगे गोपियां कुछ नीचे लेटी हुई थी कि हमारे ऊपर है कि ले जाओ। उतर करके उनको समझाया। इतने में पीछे यशोदा बेहोश हो गई। भगवान लौट करके फिर यशोदा को जाकर के उठाते हैं और कहते हैं, माँ अभी मैं तेरे ही पास में हूं, देख कहूं ना गया हूं, देख ही मैया मैं तेरे पास में हूं। मैया ने आंखें खोली, दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे और हाथ जोड़ करके बोलती है, बेटा वैसे तो तू मेरा बेटा है, पर लोग कहते हैं कि तू परमात्मा है, मुझे तो नहीं पता। यदि तू परमात्मा है तो मेरे इस ललाट के अंकों को इधर से उधर नहीं कर सकता। तुझे नहीं पता है कि तुम मुझे कितना कष्ट हो रहा है। मैया हाथ जोड़ करके एक बात कहती है कि तू तो जा रहा, मैं रोकूंगी नहीं, और मैं तो माँ हूं। माँ जो होती है ना, वो बेटा चाहे पास रहे चाहे दूर रहे, पर बेटा खुशी रहे, बेटा ठीक ठाक रहे, यही केवल भगवान से प्रार्थना करती है। तो कहती है मेरी तो दुआ तेरे संग है, मेरा आशीर्वाद है, तू जहां रहे सुखी रहे, खुशी रहे। मैंने बहुत सी ऐसी माताएं देखी हैं। अपने बेटा से एक माता कह रही थी कि बेटा तेरी घरवाई मेरे पास आने नहीं देती है ना, तुझसे कलेश करती है ना, तू मत आया कर, तू तो कावते सूचना भिजवा दो कर कि तेरे घर में सुख है और शांति है। वैसे मैं सुन लूंगी, भाई में मुझे तो खुशी मिलेगी। मैं ये थोड़ी चाहती हूं कि तेरे घर में कलेश रहे। अपने कलेजे के टुकड़े को किसी पराई जाई के हाथों में सौंप देती है माँ, किस लिए कि जाके जीवन में खुशी रहे, जाके जीवन में सुख रहे, चाहे जी मेरे पास आवे और चाहे न आवे। लेकिन जो सच्ची नारी होती है ना, सच्ची इंसान होती है ना, वो इस बात को जानती है कि माँ और बेटे का कितना प्यार होता है। कभी भी अपने में फंसा करके बेटे को माँ से दूर नहीं करती। वो सच्ची बहू है और सच्चे खानदान की बहू मानी जाती है। वो अपने में फंसा करके कभी भी बेटे को माँ से दूर नहीं करती। हमेशा वो ये कहती है, नहीं तुम्हारी मम्मी है, मेरी भी माँ है, इनको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे। नाराज हो जाती हैं तो क्या हुआ, बड़ी बूढ़ी हैं, दिमाग थोड़ा वैसा हो जाता है, ऐसे समझाएगी। और वैसे खानदान की होगी तो नेक बहानों में लगो अलग ऐबे की बात करेगी। लेकिन ध्यान रखना, माँ कभी अपने बेटे को दूर करना चाहती नहीं है, कलेजे का टुकड़ा होता है। एक मैया जो है बाको 5 साल का 6 साल को बालक है, तो मेला में गई और वो खोए गो। 2.5 घंटा बाद मिलो। 2.5 घंटा में कितनी बेर बेहोश है गई, कितनी बेर ग्लूकोज पियायो, कितनी बेर दवाई खवाई, बेहोश मरी नहीं, सब कर्म है गए। जब बाको बालक मिलो ना 2.5 घंटा बाद, तो एकदम अपने पति से बोली गांव चल रहे हैं। बोले गांव? बोले हाँ। क्यों? बोले मेरी समझ में आ गई। बोले का?
बोले हमने 15 साल के अपने माँ बाप जो है गाँव में छोड़ रखे हैं। जब मेरी 2.5 घंटा में जी हालत है गई तो तुम्हारी मम्मी पापा की हालत तुम्हारे बिना कैसी है रही होगी। तो घर चलो और कह तो बिने संग हम वहीं रहेंगे या फिर उन्हें अपने संग हम शहर में ले आएंगे। और अपने तीनों प्राणी बेटा और दोनों पति पत्नी सीधे गांव गए, घर नहीं गए मेला में से। और बड़ी बूढ़ी जो माँ थी वो रोज इंतजार करती, लाला आए रो होगो, लाला आए रो होगो। आज वहां देखी सांच माच लाला आए रो और नाती आए रो और नाती देख के जा पे उठो नहीं जातो मेड़ पे बैठ के इंतजार करती बई दगरे में जहाँ में थे। बाकी वो बालक जहाँ शहर में रहते थे जिस रास्ते से वो गए थे, तो जब वो आमद देखे तो पागल है गई, उछल पड़ी और नाती को गोद में ले लिया। और बहू ने आए के पांव दबाए और माफ़ी मांगी कि मम्मी मुझे क्षमा करियो, मुझे आज बालक होयो तो मुझे पतो लगी कि बेटे को माँ से दूर करना कितना बड़ा अपराध है। इसलिए मम्मी या तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे या फिर तुम हमारे साथ चलो, अब हम अलग अलग नहीं रहेंगे। तब बूढ़ी मैया ने न्यों करके दोनों हाथ बाके सिर पे दे, जुग जुग जियो तेने मेरे दिल की बात सुनी और समझी। अब तुम भले ही मां रहो पर कबो को मिल जाओ करियो, महीना में 15 दिना में हफ्ता में, बस बई ते मेरो तो जीवन कट जागो। तू इतने दिना न आई, न बेटा आयो न नाती आयो, तो वो बहुत मेरा जीवन बड़ो कठिन है गो, मुँह पे बोझ बन गो। तो जो माँ होती है ना भैया, वो ये चाहती है कि मेरा बेटा जहां रहे सुखी रहे। तो मैया ने कहा लाला मैं रोकूंगी नहीं, तू जा रहा है ना ठीक है, पर मेरी एक प्रार्थना, मेरे दिल में एक दुख है, परेशानी भाई दूर करके जा। बोले का? एक दिना मैंने तू उखल से बांधे हो और पूरे दिना बंधे हो रहे हो, तेरे ऊपर पेड़ गिर गए और उस दिन की जब याद आती है तो मेरी पीड़ा होती है कलेजे में। ये बताए हमारे देश में, ये भारत में माताएं पहले तो बच्चे को मारती नहीं है और यदि मारना पड़े तो बच्चा तो थोड़ी देर बाद खेलने लगता है, लेकिन वो मैया पूरे दिन रोती है कि आज मैंने बहुत मारे हो, आज मैंने जाके पीठ देखो उछल रही है लकड़ियाँ, लौद नहीं मैंने खींच के, पूरे दिन रोती है। तो बोले मैंने बादना तू उकल से बांधे और बांध के रखे और रोटी नहीं दई, बादना की जब याद आती है तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है, तू यूँ कह दे मैंने माँ क्षमा कर दे। तब भगवान बोले अरे मैया तेरे बांधवे में मुझे जो सुख मिलो वो सुख मुझे बैकुंठ में ना मिलो। मैं तो चाहता हूँ जब भी आऊँ तेरे आंगन में ऐसे ही बंधूं, ऐसे ही माखन खाऊं। अरे मैया ऐसी बात बिल्कुल मत करे। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए, यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। ये माँ का रिश्ता होता है ना भैया, ये थोड़ा और संसारी रिश्तों से कुछ अलग होता है। और जितने भी रिश्ते होते हैं उनमें स्वार्थ होता है, लेकिन माँ जो है ना उसका रिश्ता बहुत मात्रा में निस्वार्थ होता है।
जब किसी का बेटा परदेश में हो और वो छुट्टी आवे और फोन करे घर पे तो सवंती पूछते हो ते काज कालाऊँ सब बता देंगे। पत्नी बता देगी, बहन बता देगी, ये बता देगी, वो बता देगी। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है ना और वो कहता है अम्मा मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, क्या लाऊं तेरे लिए, तो उसके जो लड़खड़ाते होठ एक ही बात कहते हैं कि मुझे तोपे ते कछू नहीं चाहिए, मेरा शौक नहीं है कछू, मेरा सुख तो तो में है, बस तू आजा, तुझे देख लूंगी, कलेजा ठंडा हो जाएगा। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे चांदी नहीं चाहिए। और जब बालक आ जाएगा ना है? तो कितने बीमार पड़ी हो, ठाड़ी आ जाएगी। फिर बाकी बहू कहते हैं बाद ना तो ठोना हो जा रहा है, आज कांते जाने आएगी। अरे तो क्या पता असली दवाई तो आज आई है, वह डॉक्टर की दवाई तो नकली थी है। जब बेटा आता है तब तक ठीक रहती है और जब बेटा जाता है ना तो फिर जो है परामटे बना देगी, अचार धर देगी और बड़ी चाहे कितना बड़ा अफसर हो बात समझ आवेगी। सुने ऐसे रहियो, बातें जाइयो, न्यू मत उतरियो हैं। वो आदमी जो अच्छा बेटा होता है समझता है कि इसकी माँ है, इसकी आत्मा है ऐसी, है ना, वो समझता है। और जब वो चला जाता है ना फिर वहाँ के सामने थाली धकाओ के ले रोटी खा ले, फिर वहाँ के हलक में रोटी जाती नहीं है। वो जो कब आयो कि 6 महीना में आयो, अब की बार मैं उसे देख पाऊंगी कि जब नहीं देख पाऊंगी पता नहीं, हलक में रोटी जाती नहीं है। मेरा उन बेटों से कहना है माँ बाप की इस भावना को समझिएगा। शादी होने के बाद कुछ बेटे जब बदल जाते हैं ना तो माँ केवल रोती है, कुछ कहती नहीं है। बहुत से बेटे माँ घी कर करके रखती है कि अब क्या आवेगा तो ले जावेगा, और फिर न्यारे भी हो जाते हैं ना तो भी कुछ न कुछ देती है। लेकिन कुछ बेटे ऐसे होते हैं कि जब आते हैं तो 2-4-6 हजार रुपये हाथ पे भी रख के नहीं जाते, तो भी शिकायत नहीं करती, कोई बात ना, भूल गो होगा। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। एक बेटे से कहा मैंने, बोले बेटा मेरी ये सूचना अपनी माँ तक पहुंचा देना। वो बेटा कहता मेरा 3 महीना से बोला चाली नहीं है। अरे कपूतो, जब तुझे जरूरत है हथिकाई, जब वो बोला चाली बंद कर देती तो तू बोले वे लायक रहता। जब तुझे जरूरत है हथिकाई तब बाने तू चाहे जैसो रहो, तेने खूब परेशान करे माँ बाप, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला चाली बंद करी नहीं करी। लेकिन आज बिना जरूरत है। एक बात बताऊं बड़ी बड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एक लड़का आया मेरे पास में और आकर के बोलो गुरुजी एक बच्चे को संग लाया हूं। मैंने कहा कहाँ है? सो ये अपनी माँ ले आया। मैंने कहा जी? बोले ये मेरा बच्चा है। मैंने कहा तेरा बच्चा? बोले हाँ, पहले मैं बच्चा था तब इसने मुझे गोद लिया था, अब मैंने अपना बच्चा बना करके इसको गोद ले लिया है। हा हा हा, मेरा मन गार्डन गार्डन हो गया ऐसे बच्चे के लिए। उसने कहा अब मैं कई बार जाता हूं तो जैसे ये पहले मेरे लिए लाती थी मूंगफली, आइसक्रीम और कुछ, ऐसे मैं रोज लाता हूं, क्योंकि अब ये बच्चा है, अब इसे परवरिश की जरूरत है, इसे हाथ किसी उंगली की सहारे की जरूरत है। हे भारतवास की वासियों, हे बच्चों, मुझे उस बच्चे की ये भावना इतनी प्यारी लगी। काश ऐसे बच्चों को भगवान और बढ़ाए,
मैं कहता हूं ऐसे बच्चों को भगवान खूब खुश रखे। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं माँ, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। एक बार आगरा में कथा थी। और मेरे जो बाबा गुरु हैं वहाँ पे आए हुए थे, तो मैं उन्हें प्रणाम करने के लिए गया तो उन्होंने मेरे कान में एक बात कही
कि आजकल तुम कथा कहते हो, तुम्हारी बहुत जनता बात मानती है, तुम्हारी बात बड़े ध्यान से सुनती है, अगर हो सके तो एक काम करना। मैंने कहा बताओ। बोले आजकल बड़े बूढ़ों की बहुत बेकदरी हो रही है, और ये बेकदरी बड़े बूढ़ों की नहीं है, बड़े बूढ़ों के रूप में परमात्मा की है। यदि तुम उनकी कदर बढ़ा सके 2%, 5%, जितनी भी, तो समझना तुम्हारा कथा कहना सफल हो जाएगा। मैंने हाथ जोड़ करके उस दिन मन में ये भाव बनाया कि उनके इस आदेश का जितनी मात्रा में पालन हो जाए, अपने तरीके से मैं कोशिश करता हूँ। बाकी इतिहास तो सबने सुन रखे हैं, राम के, कृष्ण के, सब के, लेकिन आज जो परमात्मा है, आज जो परमात्मा जो माँ बाप के रूप में जो हमारे घरों में बैठा है, और हमारे घरों में जो परमात्मा उसका अनादर हुआ, तो फिर और कहीं मंदिरों में भी परमात्मा मिलने वाला नहीं है। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जब हम किसी अपने बड़े बूढ़े को, बुजुर्ग को, संत को, गुरु को, माता पिता को जब हम दिल से खुश करते हैं ना, और उनके दिल से, हृदय से रो करके ये दुआ निकल जाए कि अगले जन्म में बेटा मिले तो ऐसो मिले, चेला मिले तो ऐसो मिले, नाती मिले तो ऐसो मिले, यदि ये दिल से दुआ निकल जाए तो फिर किसी वेद वेदांत के पढ़ने की जरूरत, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। भैयाओ, भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा को जैसे तैसे समझा के मथुरा गए हैं। अब मथुरा के बाद की चर्चा हम लंच के बाद करेंगे। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की।